अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं लेकर आ चुकी हूँ आप सबके बहुत ही प्यारे से नॉवल लम्से आशिकी के पार्ट 1 के साथ। तो हम आज इसे ही पढ़ेंगे। तो हम जल्दी इस नॉवल को पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही वीडियो को लाइक करना है और कमेंट्स में आपने बताना है कि कैसा लगा आपको अरहम राना। मेरी जान, चलो ना जल्दी से उठ जाओ। अब कितना सोओगे? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि आज कॉलेज भी जाना है? तुमने कमरे में सनम की वालदा दाखिल हुए ज़मीन पर बिखरे सनम के कपड़ों को समेटती हुई इसे उठने का कहने लगी ताकि वो कॉलेज जा सके। अम्मी, मुझे नहीं जाना आज कहीं पर भी। सनम भी कंफर्टर को मुंह पर लिए हुए ही कॉलेज जाने से इनकार कर दिया। अच्छा जी, तो आज मैडम को क्या हो गया है? वरना तुम तो इन 3 सालों में अतवार की छुट्टी भी मुश्किल किया करती थी, लेकिन आज तो तुम खुद कह रही हो कि तुम्हें नहीं जाना। हैरत ज़दा नज़रों से सनम की वालदा इसके करीब बिस्तर पर बैठती इससे पूछने लगी कि यूँ अचानक से वो कॉलेज जाने से मना क्यों कर रही है। अम्मी प्लीज़, आप जानती हैं कि जिस वजह से मैं कॉलेज जाती थी इस वजह से मैं नाराज़ हूँ और कभी भी अब इन्हें देखने का फ़ैसला कर लिया है। करवट बदलती वो न जाने की वजह बताना शुरू हो गई। क्या क्या कहा तुमने? सनम खैरियत तो है? तुम जानती भी हो कि तुम क्या कही जा रही हो। इसे बाजू से पकड़े सनम की माँ ने इसका रुख अपनी जानिब किया। अम्मी, मैं सही कह रही हूँ, मुझे कॉलेज नहीं जाना। कल पूरी क्लास के सामने इसने मेरी इंसल्ट की। सब मजाक उड़ा रहे थे। मेरा लाड से बोलती आखिर इसे नाराज़गी की वजह बता दी। बेटा, तो क्या हो गया? अब इतनी से बात के लिए तुम इसकी शक्ल भी नहीं देखोगी। जानती हो ना कि बेशक तुम इससे बात ना करो मत देखो इसकी शक्ल, लेकिन वो तुम्हें देखे बगैर न रह सकेगा। सनम की वालदा इसे समझाने की कोशिश करने लगी कि वो जिससे नाराज़ है इसे इतना तंग ना करे। अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो इन्होंने मुझे डांटा नहीं था। इन्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह ना है। वो तो मेरे साथ क्लासरूम में ऐसे बिहेव करती है जैसे कि इनके लिए मैं अनजान हूँ। बस मैं फैसला कर चुकी हूँ कि मुझे इनसे ना ही बात करनी है और ना ही मिलना है। अपनी बात को कही एक मरतबा फिर से करवट बदलती वो लेट गई। ठीक है, फिर अब अपनी बात पर कायम रहना। ठीक है, जा रही हूँ मैं। सोती रहो तुम यहीं पर। सनम की माँ इसके बाजू को दबाती उठकर बाहर जाने लगी। लेकिन दरवाजे के करीब मास को देख हंसना शुरू हो गई, क्योंकि इन्हें मालूम था कि, कि माँ सनम को मनाने की खातिर सुबह ही पहुंच जाएगा। मास के आने की खबर वो सनम को देने ही वाले थे कि तभी मास ने इशारा किया, इन्हें खामोश रहने का कहा। तो वो मुस्कुराती ठीक है, सर हिलाए वहाँ से बाहर चलेगी और माँ सनम की तरफ देखे धीमे धीमे कदम रखता इसके करीब आने लगा। सनम, जो कि हर बात से अनजान करवट बदले मुंह फुलाए लेटी हुई थी, माज इसके करीब आता बैठ गया। अपने करीब किसी को बैठा महसूस करती सनम ने मुंह बनाते हुए, अम्मी, अब आप क्यों आई हैं? मैंने कहा ना कि मुझे ना ही कॉलेज जाना है और ना ही आपके फेवरेट माज जी की शक्ल देखनी है। सनम के इस कदर गुस्से को देख माज मुंह में ही हंसने लगा, लेकिन तभी वह सनम के बाजू पर हल्के से अपनी उंगलियों को फेरना शुरू हो गया। किसी के लम्स को पास के रोंगटे से खड़े होने लगे थे। तभी वो अपनी माँ को मुखातिब करती, अम्मी आप ऐसे क्यों कर रही है? क्या करवट बदली? लेकिन माज इसकी करवट बदलते ही इसके हाथों को ऊपर की तरफ करते इस पर झुक गया। क्या कहा तुमने? अब बताओ कि क्या बोल रही थी तुम आंटी से? मास को अपने करीब देख सनम चौंकी और लफ्ज़ों को खाती, आप यहाँ पर कब आए? हमेशा की तरह आज एक मतलब फिर से मास को अपने करीब पाए वो खामोश हो चुकी थी और जो वो मास की मौजूदगी के बगैर इससे नाराज़गी जाहिर कर रही थी, लेकिन अब इसे अपने करीब पाए सब कुछ वो भूल चुकी थी। अपनी होने वाली बीवी को मनाने की खातिर आया हूँ, क्योंकि कल का बेहद गुस्सा जो है रात को कॉल और मैसेजेस के जवाब तक भी ना दिए, तो मुझे तो टेंशन हो गई कि अगर मेरी जान मुझसे खफा हो गई कि इस वजूद
तो इस वजूद की सांसें धड़कने कैसे चलेंगी? ये बंदा तो बेचारा मर जाएगा अपनी जान के बगैर। मास जी छोड़े मुझे, जाए यहाँ से, मुझे किसी से भी कोई बात नहीं करनी, और ख़ास तौर पर आपसे। फिर चाहे जो कुछ भी कहे मुझसे, बल्कि आप जाकर इंसल्ट करें ना मेरे सबके सामने, जैसे कल की थी। आखिर वो भी मास से नाराज़गी दिखाना शुरू हो गई। ओह हाँ, लेकिन सनम तुम कॉलेज चलोगी तभी तो मैं डांटूंगा तुम्हें। मास भी चुराती अंदाज में आँख दबाता सनम को मज़ीद तंग करना शुरू हो गया। मास की बात को सुने सनम का गुस्सा मज़ीद बढ़ गया और वो रोने वाली शक्ल बनाए। बहुत बुरे हैं आप, अपनी बातों को छुड़ाती। वो वाकई में इसकी बात को हकीकत समझती उठ बैठी। अच्छा सॉरी ना यार, मजाक कर रहा था बस। अब प्लीज़ अपनी नाराज़गी को छोड़ कर तैयार हो जाओ, हम साथ चलेंगे कॉलेज, क्योंकि आज टेस्ट भी है। मास मामला सीरियस होता देख किसी सॉरी करने लगा। मुझे कहीं नहीं जाना, और अब जब मुझे टेस्ट नहीं आएगा तब भी आप डांट लगा दोगे मुझे। सनम फिर पहले से ही बताना शुरू होगी कि आज इसे टेस्ट नहीं आता है। ये नहीं कि होने वाले बीवी हो आपकी, तो अगर मुझे कुछ नहीं आता तो इग्नोर कर दिया करे। साथ ही साथ वो इसे जताना भी शुरू होगी कि माँ से इससे मोहब्बत करने के बदले इसे सबके सामने ना डांटा करे। उफ यार, बेशक मैं तुमसे बहुत 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 मोहब्बत करता हूँ, तुमसे जितना जल्दी हो सके शादी भी करना चाहता हूँ, लेकिन अपने काम के वक्त मुझे तो मेरी स्टूडेंट होती हो, तो अगर तुम्हें कुछ ना आएगा तो मैं डांटूंगा ही, और अगर तुम्हें बुरा लगता है तो बाद में मना भी लिया करूँगा। बस अब चलो नाराज़गी को छोड़ो और तैयार हो जाओ। मास भी इसे साफ बता चुका था कि क्लासरूम में वो सिर्फ किसी किस्म की भी राहत हरगिज़ ना देगा, क्योंकि वहाँ इसको और सनम का सिर्फ एक रिश्ता होता है, स्टूडेंट और सर का। आप बहुत बुरी हो, मासूम सी शक्ल बनाती मास को बुरा कहे बेड से वो खड़ी होने लगी, लेकिन मास इसे हाथ से पकड़े खींचे बेड पर गिराता। अगर इतना ही बुरा हो तो इतनी मोहब्बत क्यों करती है मुझसे बताओ। मास भी आज फुल मूड में था सनम को मनाने की खातिर। मास की बात को सुने, प्लीज़ छोड़ो मुझे, अब जाने दे, देर नहीं हो रही क्या। सनम भी अंदर ही अंदर शर्माती मास को इसे छोड़ने का कहने लगी। हाँ लेकिन पहले एक किस्त तो दे दो यार, 3 साल हो चुके हैं लेकिन तुम एक किस्त देने से भी शर्माती हो। मास भी आकर शिकवा करना शुरू हो चुका था कि 3 सालों में एक मरतबा भी मास को सनम ने किस्त तक नहीं रख दी थी, और मास भी सब्र किए हुए बैठा था। मास जी आप क्या कह रहे हैं, प्लीज़ मुझे जाने दें। मास की फरमाइश को सुनते सनम का चेहरा सुर्ख पड़ चुका था कि आखिर वो इसे क्या कह रहा है। नौ पहले किस नौ पहले किस, आज तो तुम्हें किस करनी ही पड़ेगी। इसके होठों के करीब आहिस्ता आहिस्ता से पड़ते हुए मास ने भी जिद लगा ली। सनम के हाथ पाँव फोड़ना शुरू हो चुके थे कि अब वो क्या करे। क्या मास को मना करे, मना कि इसे हर्ट कर दे, या फिर अपनी मोहब्बत की खातिर इसका कहाँ मान जाए। मास को अपने होठों के करीब आते देख सनम की धड़कनों की रफ्तार तेज़ होना शुरू हो गई, और वो अपनी आंखों को बंद किए बैठे मास को इजाज़त देना बेहतर समझती इसके सामने खामोश होकर बैठ गई कि मास जो करना चाहता है कर सकता है इसके साथ। लेकिन अंदर ही अंदर इस बात का बेहद डर और खौफ था। साथ ही शादी से पहले ये सब करना इसका दिल भी हल्के से इजाज़त न दे रहा था इसे। मास भी सनम की शक्ल को देखी जहाँ पर बहुत घबराहट दिखाई दे रही थी, को देख अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बखेरे वो इसके गाल को चूमता हुआ। तो मेरी खुशी की खातिर खामोश है, लेकिन तुम्हारे अंदर की सिचुएशन जानता हूँ। शादी से पहले मेरे करीब आने से डरती हो ना तुम, तो मैं भी तुम्हारी इजाज़त के बगैर नहीं आना चाहता। तुम्हारे करीब जाओ, तैयार हो जाओ, और मैं बाहर जाकर वेट करता हूँ। मास की बात को सुन सनम के दिल में इसके लिए मोहब्बत मज़ीद बढ़ गई कि वो इसकी कितनी केयर और ख्याल करता है। कुछ ही देर में सनम तैयार होकर बाहर आ गया। मास बाहर बैठा नाश्ता कर रहा था, जिसे देख सनम हैरान होती। वहाँ अम्मी आज आलू के पराठे भी बन गए, और जो मैं इतने दिनों से मांग रही थी तब टाल मटोल आप की जा रही थी। बेटा तो मेरा मांस बेटा तब चुना था, अब खैर आज मांस के आने पर बन गया है ना, तो जल्दी से खा लो, अम्मी लेट हो रही है। खैर थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। मांस के पास बैठती सनम जल्दी जल्दी पराठे को खाना शुरू हो गई, जिसे देख मांस हंसता हुआ, यार आराम से खाओ, पराठे उन्हें कौन सा भाग जाना है, नहीं देर हो रही है ना। अच्छा बस अम्मी ये रख ले, मैं आकर खा लूँगी, चले मांस जी। ओके कहता मांस और सनम घर से बाहर निकल कर
गाड़ी में बैठे बातें करने लगे। कॉलेज पहुंचते ही सनम पहले कॉलेज के अंदर चली गई और मास बाद में। वो इसलिए क्योंकि वो दोनों ये हरगिज़ ना चाहते थे कि किसी को भी पता चले कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करने वाले हैं। क्लास में जाते ही वो अपने दोस्तों से मिलती इनके पास बैठ गई, लेकिन तभी इसकी दोस्त इरम ने सनम को दूर बैठी एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये देखो, ये फाइका आज नया ड्रामा शुरू करने वाली है। सुबह से एक ही बात कही जा रही है कि आज वो सर को एक सरप्राइज देगी। पता नहीं है वो क्या है। क्या, कौन से सर? सनम ने चौंकते हुए पूछा। पता नहीं यार, कौन से सर को ये देगी सरप्राइज। खैर देख लेते हैं हम भी कि क्या है ये करने वाली। सनम जो कि परेशान हो गई थी कि कहीं ये मास के साथ कोई प्रैंक ना करने वाली हो, इसे सोच में गुम थी कि मास भी क्लास में दाखिल हो गया। सब स्टूडेंट्स से सलाम किया तो मास आज के टेस्ट के बारे में बात करने लगा, लेकिन तभी फाइका अपनी चेयर से उठ खड़ी हुई और मास सर कहे इनके करीब आने लगी। सनम बिना आंखें झपकाए फाइका की तरफ देखी जा रही थी कि वो क्या करने वाला है। फाइका की तभी वो मास के करीब आए, अपने पाँव को ऊपर की तरफ करती मास के चेहरे को अपने हाथों के प्याले में पकड़े, इसके होठों को अपने दांतों से इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में पकड़े, इसके होठ को अपने दांतों से हल्के से दबाते इसके होठ खोलने पर इसके लबों को बेहद होठों में कैद कर लिया, जिसे देख सारी क्लास शॉक्ड हो गई। लेकिन फाइका की इस हरकत का धचका सबसे ज़्यादा सनम को पहुंचा। मास खुद शॉक था कि आखिर ये क्या कर रही है। तभी वो अपने होश को संभालते से कानों से पकड़े खुद से दूर करते। ये क्या हरकत है? फाइका कहा, जिस पर वो अपने होठ पर अपने अंगूठे को फेरती। सर प्रपोज किया। एक्चुअली आई लव यू सो मच। मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे। उम्मीद करती हूँ कि तुम भी बदले में मुझे आई लव यू टू ही में जवाब दोगे। मास बिना सोचे समझे और किसी भी बात का लिहाज किए बगैर जोरदार तमाचा इसके चेहरे पर दे दिया। इसे देख सभी स्टूडेंट्स खड़े हो गए। सनम तेजी से भागती मास के पास चली गई, लेकिन तभी मास से चीखते हुए, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम जैसी बेहया लड़की से मैं मोहब्बत करूँगा? अपनी तरफ देख, ज़रा शर्म ना आए सबके सामने किसी गैर महरम को किस कर दी। मुझे तो गुस्सा तुमसे ज़्यादा तुम्हारे माँ बाप पर आ रहा है कि कैसी बेटी है, इनकी क्या तरबियत की है इन्होंने तुम्हारी इस कदर रिजल्ट सबके सामने सहे। और होते हैं वहाँ से बाहर चले गए। मास भी शर्मिंदा होता क्लासरूम से बाहर चला गया। सना फिलहाल मास के पीछे जाना बेहतर ना समझती वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। तो इसकी दोस्ती बिल्कुल सारी बल्कि सारी क्लास फाइका की हरकत पर तबसरे करना शुरू हो गई। कोई कह रही थी कि कितनी बेशर्म लड़की है, तो कोई इसकी बेबाकी की तारीफ कर रही थी। लेकिन सनम को इस बात की बेहद तकलीफ थी। भला अपनी मोहब्बत के साथ इस किस्म की हरकत को कोई बर्दाश्त करे भी तो करे कैसे, लेकिन वो खुद पर कंट्रोल किए हुए थी।